ओके, तो आज हम देखेंगे पाइथागोरियन ग्रिड के बारे में। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में पाइथागोरियन ग्रिड के ऊपर फोकस हमारा रहेगा आज के क्लास में। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी क्या है। तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो पाइथागोरियन मैथमेटिक्स का जो प्रोफेसर था उसने ढूंढा था। हाँ, हम जब छोटे थे हमारे स्कूल में आता था पाइथागोरियन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो उनकी थियरी आती थी, पाइथागोरियन की थियरी मैथ्स में। तो उन्होंने ही ये डेवलप किया था, तो उनके ही नाम से पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी नाम पड़ा। तो आज हम देखते हैं पाइथागोरियन ग्रिड कैसी होती है, उनमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं। ओके, तो इस तरह से पाइथागोरन ग्रिड में सबसे ऊपर 369 होता है, बीच में 258 होता है और सबसे नीचे है 147 होता है। तो यहाँ ये इस तरह से याद रखना बहुत ही आसान है। ओके, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। ओके, तो मतलब कि एक सीक्वेंस में ही ग्रिड है वो बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह। तो याद रखना बहुत ही आसान है। तो इसमें जो ग्रिड है हर तरह, जब जैसे लोसू ग्रिड में और वैदिक ग्रिड में जैसे 9 ग्रिड है उसी तरह, सॉरी 8 एरो है, उसी तरह इसमें भी 8 एरो है। तो सबसे पहला है ये 1 2 3, फिर दूसरा 4 5 6, तीसरा 7 8 9, उसी तरह चौथा है 3 6 9, 2 5 8, 1 4 7, और ये डायगोनल प्लेन है 3 5 7, और ये 1 5 9 है। इस तरह से टोटल 8 एरो है। और ये 8 एरो का क्या मतलब है, कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, आगे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये पाइथागोरन ग्रिड है वो कैसे भरते हैं, कैसे फील करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक डीओबी है, एक एक 1970। ओके, तो उसमें जो एक की, यहाँ मान लो कि ये एक है तो हम एक की पोजीशन यहाँ है तो एक को यहाँ रखेंगे। दूसरी बार एक आया तो उसको भी यहाँ रखेंगे। तीसरी बार एक आया तो उसको भी यहाँ रखेंगे। जैसे कि वैदिक ग्रिड में हम करते हैं कि 19 को हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन विद यहाँ पाइथागोरन ग्रिड में इसको कंसिडर करना है। उसके बाद 9 की पोजीशन, 9 की बारी आई तो ये 9 यहाँ रखेंगे, और 7 की बारी आई तो 7 यहाँ रखेंगे। ओके, फिर इसमें जो डेस्टिनी नंबर बनेगा उसको हमें ऐड नहीं करना है। तो मतलब कि आपको जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं डीओबी में, सिर्फ उतने ही नंबर डालने हैं, बाकी के कोई भी नंबर डालने नहीं है। ओके, मतलब उसका जो डेस्टिनी नंबर जो बनता है वो नहीं डालना है। उसी तरह अगर मान लो कि यहाँ 12 12 तारीख होती, तो जो 12 से जो 3 बन रहा है उसको भी ऐड नहीं करना है। आगे और एक एग्जाम्पल आएगा, ये रहा, यहाँ से ही देख लेते हैं। ओके, ये है। तो यहाँ देखो 29 से जो 2 बन रहा है ना, वो दूसरी बार नहीं ऐड किया है। आप देख लेते हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से। तो ये 2 की पोजीशन यहाँ है, 9 की पोजीशन यहाँ है तो 9 यहाँ ऐड किया। 5 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ रखा। 1 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ रखा। 9 देखो दूसरी बार आया तो दूसरी बार रखा। 8 की पोजीशन यहाँ है तो 8 यहाँ रखा, और 9 तीसरी बार आया तो तीसरी बार यहाँ ऐड किया। पर यहाँ 29 से जो 2 बन रहा है मूलांक साइक्लिक नंबर, वो हमने ऐड नहीं किया है। और पूरा डेस्टिनी नंबर से भी जो वही बनेगा, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, पर जो भी बनेगा वो हमें ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से पाइथागोरन ग्रिड है वो फिल की जाती है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसके जो इसमें कॉम्बिनेशन क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 है अगर लाइन, तो इसका मैं ये पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ यहाँ। ओके, ये आपको अपने आप वीडियो को पॉज करके आपको देख लेना है कि ये पूरा क्या डिटेल में क्या मेंशन किया है। मैं यहाँ क्विकली समझाऊंगा। ओके, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। तो 1 2 3 अगर है तो ऐसे लोगों के अंदर प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों के पास। ओके, उसके बाद 4 5 6 अगर है तो ऐसे लोगों की विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, विल पावर स्ट्रांग होना है, सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है। उसके बाद है 7 8 9 अगर है तो ऐसे लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा ही काम करना पड़ता है, मतलब उनको ऐसा ही काम पसंद होता है जिसमें ज्यादा एक्टिव रहना हो। उसके बाद है 1 5 9 अगर हो। ओके, तो ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है।
ओके। तो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होने की वजह से धीरज भी बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ भी करके सक्सेसफुल बनते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है कि सक्सेस पाके ही रहते हैं। उसी तरह 1 for 7 अगर है, ओके, पाइथागोरस ग्रिड में सबसे नीचे वाली लाइन, तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। ग्राउंड रूल, तो कोई भी काम अगर चालू स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसके सारे ग्राउंड रूल्स है वो अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। इस तरह से ये प्रैक्टिकल होते हैं। ओके। उसके बाद है 258 अगर हो पूरा, तो ऐसे लोगों, यहाँ ये लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। यहाँ एरो ऑफ इमोशन का मतलब ये है कि ये इमोशनल होता है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये इमोशनल होते हैं। इमोशनल होना मतलब क्या कि थोड़े इमोशनली थोड़े सेंसिटिव होना ज्यादा। पर यहाँ मतलब ये है कि ये लोग हैं वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। ओके। उसके बाद है अगर 369, पाइथागोरन ग्रिड में सबसे ऊपर वाली लाइन, तो ऐसे लोग बहुत ही माइंड बहुत ही पावरफुल होता है उनका। ओके। मतलब जो भी सोचते हैं वो मानते हैं कि ऐसे लोगों की सोच ऐसे उस तरह से होता है कि जो भी हम सोच सकते हैं वो हमसे हो सकता है। ओके। जनरली हम लोगों की सोच कैसी होती है कि ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। बट ये लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। ओके। तो ये 369 में ये होता है। उसके बाद है 357 अगर है, तो ऐसे लोग बहुत ही दयालु होते हैं। ओके। उसके बाद है अगर उससे उल्टा, क्योंकि हमने ऊपर ऐसा देखा कि ये एरो अगर है तो ऐसा होता है, लेकिन उससे उल्टा अगर होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ये लाइन मिसिंग है तो क्या होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 अगर मिसिंग है तो ऐसे लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होते हैं लाइफ में, इनकी लाइफ ऐसे। ओके, इनकी लाइफ में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है। तो रीजन ये है कि बार बार उनको बार बार फेलियर मिलता है। ओके, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके बाद है 7 8 9 अगर मिसिंग हो पूरा का पूरा लाइन, तो ऐसे लोगों को बहुत ही एजिटेट होते हैं। ओके, करूँ या ना करूँ, ये काम करूँ या ना करूँ, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है? उस तरह से बहुत ही एजिटेटेड होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद है 1 for 7 अगर मिसिंग हो, तो ऐसे लोग इम्प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, बस सपने देखते हैं। ओके, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। उसके बाद 258 अगर पूरा का पूरा मिसिंग है, तो ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आगे कि अगर ये है तो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन नहीं है तो इमोशनली सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल होते हैं। उसके बाद है 369 अगर नहीं है, अगर 369 अगर नहीं है, तो ऐसे लोगों की मेमोरी है वो बहुत पुअर होती है। ओके। उसके बाद है 159 अगर ना हो, तो ऐसे लोग हैं डिसीजन नहीं ले पाते। ओके, मतलब कि इनके पास सब कुछ हो सकता है, ओके, लेकिन डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है। या मान लो कि एक डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन पे अड़े नहीं रहते हैं। ओके, 6 महीने वो कुछ डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, और 6 महीने के बाद डिसीजन चेंज हो जाता है। ओके, मूड चेंज हो जाता है। तो जनरली ऐसे लोग होते हैं ना, 159 पूरा एब्सेंट है, तो ऐसे लोग जनरली अपने काम का जो फील्ड है वो बार बार चेंज करते रहते हैं। ओके, एक साल ये काम किया, एक साल दूसरे कोई और फील्ड में चले गए। ओके, तो इस तरह से ऐसे लोगों को कभी भी सक्सेस मिलती नहीं है, बार बार अपना काम बदलने की वजह से। ओके, क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है लॉनलीनेस, मतलब कि 357 अगर पूरा का पूरा खाली है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में अकेला फील करते हैं, अकेलापन लगता है ऐसे लोगों की। तो इस तरह से अ, ये पाइथागोरन ग्रिड थी, वो पाइथागोरन ग्रिड का जो हमारा वो था वो हमारा यहाँ पूरा हुआ।